नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। कोरोना लॉकडाउन के चलते पूरी दुनिया ठप हो चुकी है। कई भारतीय ऐसे हैं जो विदेश की धरती पर फंस गए हैं। उनकी वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने मिशन भी शुरू कर दिया है। इस मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को 7 मई से निकालना शुरू कर दिया जाएगा। और इन सब के बीच आइए बात करते हैं एक ऐसे ही भारतीय भरत वर्मा जी से, जिनका ताल्लुक पंजाब से है। वो पेशे से वकील हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। भरत जी, ऑस्ट्रेलिया में कितना वक्त हो गया आपको और किन हालातों में आप वहां पर समय गुजार रही हैं? मैडम मैं 12 मार्च को यहाँ पर आया था, तब से लेकर यहीं पे हूँ। 3 अप्रैल को मेरी वापसी थी, लेकिन तब से मैं स्टक होकर यहाँ पे किसी के घर में रह रहा हूँ जी। प्रॉब्लम्स ये हैं जी कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है कि यहाँ पे क्योंकि लैक ऑफ द नॉलेज कह सकते हो आप कि मुझे पहले नहीं आया इसलिए जानकारी नहीं थी। मैं किसी से हम हेल्प नहीं माँग सकते, किसी को बोल नहीं सकते। जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होता है, वो गुरुद्वारा साहब जाते रहते हैं, उन्हें पता है कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर उनसे बात करनी है, उनके साथ कैसे आप संपर्क कर सकते हो। लेकिन जो टूरिस्ट है, जो पहली बार आया है, उसको नहीं पता कि कहाँ मैं जा सकता हूँ, किसके पास हेल्प के लिए जा सकता हूँ, वो सीधा हाई कमीशन ही जाता है। लेकिन हाई कमीशन का जो रवैया है, वो बहुत ही गलत है। हम कह सकते हैं जी कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करने वाला उनका रवैया है जी। वो तो लोगों के पैसे पे ऐश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वो ऐसे कंपटीशन करवा रहे हैं, वो कविताएँ सुन रहे हैं, वो उन इन चीज़ों में मौज-मस्ती कर रहे हैं रेदर देन वो लोगों की हेल्प करें। अच्छा, वर्मा जी ये भी आप हमें बताइए कि केंद्र सरकार ने तो अब घोषणा कर दी है कि 7 मई से जो ऐसे भारतीय हैं जो विदेशों में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाया जाएगा। क्या इसका प्रोसेस आपको बताया गया है? किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन या भारतीय दूतावास ने आपसे संपर्क किया या आपने उनसे संपर्क किया? मैडम मैंने उनसे संपर्क किया था, मैंने उनके पास रजिस्ट्रेशन भी करवा दी है, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक कॉलम है कि अगर आपको कोई मेडिकल नीड है, आप तभी जल्दी जा सकते हो। अदरवाइज़ उनके जो रजिस्ट्रेशन है, वही पूरी नहीं हो पाती, उनकी वापस मेल ही नहीं आती। सेकंड थिंग, पिक एंड चूज़ वाला काम है जी। अभी तक ऑस्ट्रेलिया का तो उनमें नाम भी नहीं है जो फ्लाइट्स जा रही हैं पहले वीक में। हरदीप पुरी जी एविएशन मिनिस्टर रहे, मतलब एविएशन मंत्रालय में है, वो पंजाब से हैं। देखिए वो हारे या जीते इलेक्शन ये अलग बात है, लेकिन उनको तो कम से कम इतना पता होना चाहिए ना कि वो पंजाब का दर्द समझ सकते हैं। पंजाब को 1 हफ्ते में अभी तक 1 फ्लाइट मिली है, जबकि पंजाब से बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं जी। सेकंड थिंग, 5000 आईएएस है हमारे कंट्री में जी, लगभग 5000 आईपीएस है। एमएलएज हो गए पूरे देश के एमपीज हो गए, इनमें से कोई बाहर क्यों नहीं है? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता मैम, ये सोची समझी राजनीति है। एक कॉमन मैन ही क्यों फंसता है हर जगह? कभी कोई लीडर क्यों नहीं फंसा? मैं थैंक्स करूंगा आपके चैनल का, जिन्होंने मेरी आवाज उठाई और इस बात को थोड़ा बूर पड़ा कि लोगों के कानों तक पहुंची। इन लोगों ने ऐसा कुछ करने की सोची ताकि हम जैसे फंसे हुए लोगों को बाहर से कंट्री में बुलाया जाए। बिल्कुल भरत वर्मा जी, लगातार एएनबी न्यूज़ की यही कोशिश है कि तमाम जनता जो कि परेशानी में है, उनकी परेशानी का हल खोजा जाए। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय हैं, जो वहाँ पर फँसे हुए हैं, वतन वापस लौटना चाहते हैं? इसके बारे में जानकारी दे पाएँगे आप हमें? जी मैम। मैम यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली 500 से 600 लोग होंगे जो वापस आना चाहते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ जो यहाँ पे लोग हैं वो स्टूडेंट हैं या यहाँ पे पीआर हैं, यहाँ पे सिटीज़न्स हैं। उन वो वापस नहीं आना चाहते। वो यहाँ पे रहते हैं, उनके पास काम है, वो यहाँ पे रहेंगे, अपना काम करेंगे। यहाँ से वापस कौन आना चाहता है? जैसे हम टूरिस्ट हो गए, क्योंकि ना तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ना ही हमारे पास सोर्सेज़ हैं कि हम और ज़्यादा रह सकें। मैडम, एक-एक सेकंड में लाइफ कम हो रही है और जैसे-जैसे लाइफ कम हो रही है, वैसे-वैसे सब्र भी टूट रहा है। क्या कह सकते हैं हम किसी को? हम अपने ही वतन वापस जाने के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पे मेडिसिन की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है। किसी को मेडिसिन सूट नहीं करती, क्योंकि हमारे वहाँ पे 1-1 साल्ट की 3-3 4-4 साल्ट होते हैं एक मेडिसिन में। यहाँ पर 1-1 साल्ट की 1-1 मेडिसिन होती है। जी। स्टे खत्म हो रही है लोगों वर्मा की। साहब, इस वक़्त पूरा देश आपको सुन पा रहा है, देख पा रहा है। कोई अपील आप करना चाहेंगे जनता से या कोई अपील करना चाहेंगे केंद्र सरकार से? जी मैम। मैम मैं सबसे पहले एक बात और कहूँगा, यहाँ पे लोगों की स्टे खत्म हो रही है जी। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे जो जैसे कि मैंने अपनी स्टे एक्सटेंड करानी है, तो सबसे पहले मेरे को $300 $370 हैं जो मैंने पे करने हैं।
उसके बाद अगर मेडिकल आ जाता है तो $322 और हो गए जी। अगर $700 हम यहाँ पे पे कर रहे हैं, उससे पहले अगर हमें फ्लाइट मिल जाती है तो हम वो पैसा वहां पे इन्वेस्ट करेंगे जी। सेकंड थिंग, जी। मैडम, एक एक तरफ तो हमारी केंद्र की जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे बाकी मंत्री जी हैं, ये सब एक नारा दे रहे हैं कि देश बचाओ, कोरोना महामारी है। सब हर तरफ अगर कोई इंसान कोई भी गलत काम कर रहा है, एक कोई चीज 10 रुपए की 12 में बिक रही है तो ये एक मुद्दा उठ जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। जो जी। फ्लाइट्स हैं, ये हमें 1-1 लाख रुपए में टिकट्स दी जा रही हैं। इनका जो प्राइस है वो भी नॉमिनल होना चाहिए ना। मैं मांग नहीं रहा हूं मैं किसी से, मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मैं एक बात करूंगा कि मैं उनसे ये नहीं कहता कि मेरे को फ्री में दो, मैं कहता हूं कि जो जेन्युइन है वो करो। चलिए, वाकई में इससे बहुत एडवांस ना बहुत करें। शुक्रिया भरत वर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी भी वतन वापसी हो पाएगी और जिस प्रकार से आप वहां पर हैं, बिल्कुल हमारी तरफ से ये आशा है कि आप लौटेंगे। और बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम कहना चाहेंगे एएनपी न्यूज के माध्यम से और तमाम भारतवंशियों के माध्यम से, कि आप अपना ख्याल रखें। कोरोना काल चल रहा है, बहुत अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल मेरी रखें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी एक रिक्वेस्ट और है मैम, यहाँ पे मेरे साथ कोई और भी स्टक हुए थे, मुझे उनकी कॉल आई थी। जी। वो एक लड़की है जो प्रेग्नेंट है। जी। यहाँ पे वो आज डॉक्टर के पास गए तो उन्हें डॉक्टर ने बोला कि आप $15,050 आप यहाँ पे जमा करवाओ। जी। 15,050 रुपए, $50। तो वो ये पेमेंट देने के लिए उसकी स्थिति नहीं है कि वो पेमेंट दे सके, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। गवर्नमेंट, हमारी एक अपील है कि हम ऐसा ना हो कि हम वापस भी ना आ सकें और यहाँ पे रह भी ना सकें। जी हाँ, वाक़ई में आपकी परेशानियों को हम समझ पा रहे हैं। जब देश से जुदा हो जाते हैं, किसी विदेशी सरज़मी पर होते हैं, तो तमाम तरह की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। कोशिश हम करेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका मुद्दा भी उठाएँगे और यही उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार की मदद जल्द से जल्द आप तक पहुँच पाए। बहुत-बहुत शुक्रिया भरत थैंक वर्मा यू जी मैम। हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से भरत वर्मा जी यहाँ पर फंसे हुए हैं और लगातार उनकी ये कोशिश है कि वतन वापसी उनकी हो पाए। बहरहाल खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुक रही हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।